जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें और लास्ट तक चैप्टर को देखें। तो दोस्तों ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है वो आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए हम लोग इस छोटा सा है तो इसको कर लेते हैं। The world of today has achieved much, but for all its declare love for humanity, it has based itself for more on hatred and violence than on the virtues that make man human. War is the negation of truth and humanity. War may be unavoidable some things, but its progeny are trouble to the contemplate. Not more killing for man must die, but the deliberated and the patient are guides. ये सारे चीज़ें पढ़ लिए। पढ़ने के बाद यहाँ से इसका आंसर लिखते हैं। नंबर एक क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ऑफ टुडे हैज़ बेस्ड इटसेल्फ फार मोर ऑन डैश। किस पर बेस्ड है दोस्तों? तो नंबर सी हो जाएगा हैट्रेड एंड वायलेंस पर। नंबर दो, व्हाट मेक्स ए मैन ह्यूमंस, क्या बनाता है दोस्तों? तो नंबर डी, वाट रेस बनाता है। नंबर तीन, द टर्म प्रोगेनी मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रिजल्ट। नंबर चार, हेट्रेड एंड वेरिएशंस आर अनहोलसम्स एज दे आर, ये क्या क्रिएट करता है? तो ये आपका क्रिएट करता है बैरियर्स। नंबर पाँच, अकॉर्डिंग टू आउदर द वर्ल्ड डिक्लेयर लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज, फॉल्स बात है, ये बातें गलत है। अब आ जाते हैं दोस्तों करेक्ट वर्ब के ऊपर। आई होप माई प्रेयर विल बी हेयर्ड। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 7 पर, द ऑफिसर डैश टू टॉक टू यू। राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, वांट। नंबर 8, दे डैश देयर ओल्ड कार लास्ट ईयर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, सोल्ड। नंबर 9, ही वॉज मच डैश बाय द न्यूज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड। नंबर 10 में करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। अटेंड टू योर वर्क एंड स्टॉप टॉकिंग। नंबर 11, ही एंड हिज फ्रेंड फुल्ली एग्रीड विथ मी। नंबर 12, ही बोस्टेड डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। नंबर सी हो जाएगा ऑफ। अब आ जाते हैं दोस्तों सिनोनिम पर। ट्रायल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। फ्यूरी का मतलब होता है फ्रेंजी। वॉलेंट्री का एंटोनिम हो जाएगा कंपल्सरी। ह्यूमन का सेफली। नंबर 17, कॉन्क्यूज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटोनिम इसका हो जाएगा वर्ड्री। 1 सब्स्टिट्यूट बताना है। ए यंग वोमेन हु इज़ नॉट मैरिड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, मेडन। नंबर 19, वन हु ऑब्स्टेंड फ्रॉम द इंटॉक्सिस ड्रिंकिंग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, टूथ टॉलर। ईरर, इसमें ईरर छांटना है तो ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं और सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति पर आ जाते हैं। नेस्टर क्यूअर के रचनाकार तो मेरा रजी देसाई है। मंदिरों का नगर सबसे ज़्यादा बनारस में। ये देखिए ये क्या कर रहा है, इधर से यू भी एक्स 3 को घटा रहा है, तो फिर इधर से भी क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, फिर इधर से भी 3 को घटा देंगे। तो राइट आंसर हम लोग का आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। नंबर 4, देखिए इसमें से कितना घटाया है, 84 में से 66 घटा दिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 1 18, ठीक। उसी तरह देखिए अब 66 में से 55, 66 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी 2 का अंतराल घटा रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह 50 में से हम लोग 38 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये लग रहा है कि 85 में भी गलत है क्या?
नहीं 12, यानी ये 38 गलत है, 38 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 का अंतराल आ जाएगा। ओपीईसी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ओपीसीईसी का पूरा नाम आपको बताना है, तो नंबर बी आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नंबर 6, जिस प्रकार शहद मधुमक्खी से संबंध है, यानी शहद मधुमक्खी देती है उसी प्रकार दूध की क्या दूध कौन देता है, तो गाय देती है। नंबर 7, थर्माइट प्रक्रम द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो कौन सी धातु की जाती है, तो थर्माइट द्वारा लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। नंबर 8, नासा का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी भी है या एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 9, ये देखिए क्या किया है, 2 का क्यू करके ये घटाया है, ये 3 का क्यू करके 27 हो जाएगा, ये घटा दिया, ये 4 का क्यू करेगा तो 64 हो जाएगा, ये घटा देगा, 5 का क्यू करेगा तो 125 होगा, ये घटा देगा, और 6 का क्यू करेगा तो 216 होगा, और 216 में से ये घटा देंगे तो 215 हो जाएगा। नंबर 10, भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। नंबर 11 बोल रहा है कि ये कौन सी आकृति है, ठीक है, प्रश्न आकृति उत्तर आकृति। सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। ये इधर गया एंटी क्लॉक तो ये इधर चला जाएगा। नंबर बी इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि इससे बना शब्द, माने ये उल्टा पुल्टा शब्द, इससे जो एक शब्द बनाएंगे वो किस क्षेत्र को निरूपित करेगा, तो ये मलेरिया बनेगा, तो मलेरिया रोग होता है। नंबर 13, भारत में सबसे अधिक समय तक कौन से प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। WTO का मुख्यालय जनेवा में। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तिहाना 2 है। वायुमंडल में अक्रिय गैस कितना है, तो नंबर सी 0.94% अक्रिय गैस है। नंबर 17, निम्नलिखित बीमेल शब्द बताइए। जैसे वृक्ष को मिलाने से वन बन जाता है, छात्र को मिलाने से कक्षा बन जाता है, पेज को मिलाने से पुस्तक बन जाता है, लेकिन घड़ी को मिलाने से समय थोड़ी बनेगा। नंबर 18, मोहित ने नीलम से कहा तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, नीलम का मोहित की पत्नी से क्या संबंध होगा, तो वो उसकी बुआ हो जाएगी। नंबर 19, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के 1 साल पहले यानी 1913 में दिया गया। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1710 ईस्वी में। कौन सा शब्द एक्साइटली शब्द से नहीं बनाया जाता है, तो लेक, क्योंकि इसमें के नहीं है। जैसे आंख में रतौंधी होता है तो दांत में पायरिया रोग होता है। नंबर 23, मोहन प्रवीर से बड़ा, ये आप कर सकते हैं। कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कमलेश्वर सिंह ने लिखा था इसको। नंबर 25, भारत निर्माता कोरोना वायरस की वैक्सीन का क्या नाम है, भारत में जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी उसका नाम कोवैक्सीन है। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी साइंस का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। प्रतिबल की बीमा क्या होती है, तो ये ml इनवर्स T⁻⁻2 इनवर्स। यदि प्रतिवर्ती धारा, ये फार्मूला ही होता है IRMS बराबर 1/√2, ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, तो ये RMS का मान हो जाएगा 400/√2। नंबर 3, 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को किसी रस्सी से लटका दिया गया है, तो रस्सी का उत्पन्न तनाव, ये आप बना सकते हैं। नंबर 4, सरल आवृत्ति गति कर रहे कण का महत्तम विस्थापन पर वेग बताएं, यानी उसका वेग क्या होगा, तो नंबर बी हो जाएगा न्यूनतम। नंबर 5, बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो नंबर बी लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। नंबर 6, इसको भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 7, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m तथा ध्रुवीय प्रबलता m है, इस अक्ष में अनुदिश 2 समान भाग में काट दिया जाए तो प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण दोस्तों m/2 हो जाएगा। नंबर 8, माध्यम में ध्वनि किस विधि से संचारित होती है, किसी भी माध्यम में जो ध्वनि होती है वो किस विधि से संचारित की जाती है, तो रुस्दो द्वारा। ये तो भाई थोड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये मैं बना नहीं सकता, स्किप कर दिया। नंबर 10, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के। नंबर 11, यदि कोई बल F बराबर 10 न्यूटन किसी वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करती है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो ये नॉर्मली आपका 100 जूल हो जाएगा। नंबर 12, सूर्य में हमें ऊष्मा किस विधि द्वारा मिलती है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छा सा पढ़ा है, विकिरण द्वारा। नंबर 13,
1000 माइक्रो क्यूब आवेश के कण निर्वात में 9 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा? तो 10 के पावर 6 वोल्ट हो जाएगा। नंबर 12, वायु में किसी 3 mm त्रिज्या वाले गोले के सतह पर आवेश का अधिकतम मान क्या होगा यदि गोले का वैद्युतीय क्षेत्र कितना न्यूटन? ये बनाएंगे अब। नंबर 15, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणन की सबसे अधिक होती है। किसी साबुन के बुलबुले को धन आवेशित करने पर इसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? नंबर बी, घटेगा। नंबर 17, वैद्युत बल रेखा का प्रतिपादन किसने किया था? 17 का डी हो जाएगा, फैराडे ने। प्रकाश कैसा तरंग है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों है। कॉपर ग्लास का अणु सूत्र क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? CO2S। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर बी, CH3COOH। किसकी वेदन क्षमता न्यूनतम होती है यानी सबसे कम होता है? तो अल्फा कण, और सबसे ज़्यादा गामा किरण। फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कार्बाइड जो होता है वो माने किसका उपयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए? तो कैल्शियम कार्बाइड का। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हम लोग के शरीर में जो यूरिया बनती है वो कहाँ बनती है? तो लीवर में बनता है। नंबर 24, किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने से थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा तो हम लोग को क्या होगा? थकान महसूस होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, यानी रक्त क्षारीय होता है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने एक चैप्टर आप लोग को और कंप्लीट करा दिया। अगर मेरे से इसमें कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें, मैं इसे सुधारूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।